Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I know this is the first time I'm making any video और ये वीडियो मोस्टली हमारे प्लेसमेंट सीरीज में ऐड होगा। तो आई नो कि बहुत लोग मुझे डीएम करते हैं कि व्हाट आई डू और मेरी जर्नी कैसी है, मैं कौन सी कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं किस पे काम करती हूँ। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। आई हैव फाइनली डिसाइडेड कि मैं एक छोटा सा क्विक व्लॉग बनाऊंगी इसके बारे में। तो लेट मी स्टार्ट कि मेरा हुआ था कैंपस सिलेक्शन। तो मैं मतलब थोड़ा सिंसियर एंड टॉपर्स में ही थी, तो मेरा कॉलेज में ही पहला कैंपस सिलेक्शन जो भी हुआ था मेरा ही था। तो इट वाज इन पर्सिस्टेंट सिस्टम्स एंड वहाँ पे मुझे मिला था जावा प्रोजेक्ट। तो मेरा ऐसा था कि जावा इतना मैं नहीं आता था मुझे, बट दैट टाइम मैं स्टार्टेड कि ठीक है सीखते हैं जावा एंड ऑल। तो वो थोड़ा मेरा लाइफ का टफ जर्नी था। देन व्हाइल आई वाज वर्किंग ऑन जावा मुझे लगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है जावा डेटाबेस, और बीइंग अ बैकएंड डेवलपर आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। एंड पर्सिस्टेंट में मेरा काम सच में बहुत हेक्टिक था। तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे कुछ और करना चाहिए, देखना चाहिए कि पता नहीं ना, ऐसा आपको मुझे लगता है अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो कि यू नेवर नो कि यार ये हमारे लिए बनी है, आपको इसमें इंटरेस्ट भी है या नहीं। तो फिर वहाँ पे जाके मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक आई शुड ट्राई एमबीए। तो मैंने थोड़ा एक साल वो भी पढ़ाई की विथ जॉब, मतलब जो भी मेरा परसिस्टेंट का था। और फिर उसके बाद आई डिसाइडेड कि मतलब जब एग्ज़ाम हुई वगैरह, तो तब थोड़ा पैटर्न चेंजेस एंड ऑल दैट वो सब हुआ था। तो कोविड का टाइम था तब बेसिकली। तो फिर मुझे लगा कि मतलब मैंने क्लासेस वालों से भी कंसल्ट किया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक यू कैन ट्राई कि आप स्विच कर लो वगैरह, देखो कैसे हो रहा है। तो तब मुझे लगा कि लेट्स सी कि क्या कर सकता है कंपनी में। मतलब कोई टेक्नोलॉजी तो मुझे जावा सच में पसंद ही नहीं थी। उसमें बहुत हेक्टिक काम रहता है एंड इतना दिमाग लगाओ, एपीआई वगैरह मुझे आता सब है, ऐसा नहीं। आई वर्कड ऑन हाइबरनेट, फिर मतलब बहुत कुछ था, अभी तो मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बट तो वो मैंने सीख गई थी, कर रही थी काम, बट आई वॉज नॉट हैप्पी क्योंकि बहुत लोड था वहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, कुछ और देखते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे कंपनी मतलब पर्सिस्टेंट में ही मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। तो उन्होंने बोला था कि आप फ्रंट एंड में भी कर सकते हो। तो मतलब यू मेरे मैनेजर ने तब मुझे पिचिंग किया कि व्हाई डोंट यू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। तो फिर ही टोल्ड मी कि आप रिएक्ट करो नहीं तो एंगुलर करो। तो फिर मैंने एंगुलर थोड़ा देखा, तो वो मुझे भी लगा कि यार ये भी कुछ, ये थोड़ा ये हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। और फिर मैंने देखा कि रिएक्ट देखते हैं। तो रिएक्ट पता नहीं क्यों मुझे पहले ही इसमें बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने थोड़ा ट्राई किया। नोट जेएस तो हाँ, मतलब मेरा परसिस्टेंट में ही मुझे नोट जेएस का भी प्रोजेक्ट मिल गया था, तो मैंने उस पर भी काम किया है। तो फिर नोट जेएस मुझे अच्छा लग रहा था, फिर रिएक्ट था, फिर अच्छा ठीक है, मतलब उसका बैकग्राउंड है थोड़ा। तो रिएक्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट बेसिकली, जावा स्क्रिप्ट था, तो मुझे लगा कि ठीक है हम लोग रिएक्ट करते हैं मतलब। फिर मैंने आई गेस 1 मंथ रिएक्ट किया, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया था और मैनेजर ने भी बोला कि आप अपस्किलिंग करो। फिर हम लोग देखते हैं, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिला तो वो मुझे देंगे, मतलब थोड़ा इंटरव्यू वगैरह लेंगे, जो भी रिएक्ट है फिर एंगुलर जो भी मैंने पढ़ा है उसके ऊपर, देन दे विल गिव मी फुल स्टैक। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, वो करके देखती हूँ। फिर मैंने रिएक्ट तब एक्चुअली फर्स्ट टाइम खुद से सीखा है। तो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे। अगर आपको वो चाहिए होगा कि मैंने कैसे रिएक्ट सीखा खुद से घर पे, तो मैं आपको वो जो जो मुझे अच्छे लगे थे मैंने, बिकॉज यू नो कि इंटरनेट यूट्यूब पे ना इतने लोग हैं, इतने सब है, तो हम लोग मतलब टाइम वेस्ट उसमें ही करते हैं कि ये पढूँ वो पढूँ, इसमें ये नहीं है, वो मिस हो जाता है। तो वो सब मैंने थोड़ा फिर शॉर्ट लिस्ट किया था कि नहीं ये मुझे अच्छा लग रहा है, फिर मैं उसके साथ ही कंटिन्यू करती थी कोर्सेज बेसिकली। और सबसे बेस्ट तो रिएक्ट के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए इज नमस्ते जावास्क्रिप्ट। तो फिर आप तो उनको पता ही होगा, अगर नहीं है तो यू कैन सर्च दैट। तो फिर मैंने तब थोड़ा सीखा जावास्क्रिप्ट, फिर थोड़ा थोड़ा रिएक्ट किया। फिर वैसे करते करते प्रोजेक्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए पूछा था मैनेजर ने, राइट। तो वो आया ही नहीं बिकॉज कोविड था, तो वो प्रोजेक्ट तो आया ही नहीं। फिर मेरा ऐसा हो गया था कि सीईटी का भी रिजल्ट आना बाकी था, फिर वो एडमिशन राउंड्स एंड ऑल, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, मतलब लाइक आई गेस 2 to 3 months लगते ही है। तो उस टाइम पीरियड में आई डिसाइडेड कि
एक काम करते हैं, स्विच करके देखते हैं, क्योंकि पता नहीं अभी मार्केट पर मेरे साथ वाले ने स्विच किया था, पर सब लोग ने जावा में ही किया था, तो मेरे पास ना कोई रेफरेंस ही नहीं था कि यार फ्रंट एंड में क्या पूछते हैं, कैसे कोडिंग क्वेश्चन रहते हैं, कुछ भी नहीं था आइडिया। तो फिर मैंने फिर भी सोचा कि नहीं यार, अभी मुझे अगर अच्छा लग रहा है रिएक्ट में तो करके देखते हैं, लेट्स ट्राई। अगर नहीं हुआ, मतलब मैंने खुद के लिए ऐसे टाइमलाइन डिसाइड की कि 1 मंथ में अगर मुझे कोई भी ऑफर नहीं आए रिएक्ट के ऊपर, तो आई विल स्विच टू जावा। और फिर मैं जावा का मेरे पास था ही यार, क्योंकि मैं मतलब प्रोजेक्ट में भी थी और मेरे सब फ्रेंड्स भी उसमें थे, तो फिर दे वर ऑल्सो हेल्पिंग कि यार तू, वो भी मुझे बोल रहे थे कि तू जावा ही कर ले, हमारे पास क्वेश्चंस भी है, क्योंकि वो ना आप जब इंटरव्यूज देते रहते हो ना, तो आपको पता चल जाता है हाँ दिस इज द सेट ऑफ क्वेश्चंस ये वो लोग पूछेंगे। तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग रिएक्ट में देंगे, इफ नॉट आई विल गो टू जावा। फिर मैंने वो किया, तो सबसे बेस्ट थिंग जो मैंने फॉलो की थी इस टाइम पे वो कि मैंने रिएक्ट का जो भी इंटरव्यूज हुए हैं, मतलब वो रहता है ना कि रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, और मतलब इंटरव्यू के भी डेमो, मतलब मॉक इंटरव्यूज रहते हैं, सॉरी। तो वो मैंने बहुत देखे कि अच्छा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कैसा है। और मोस्टली मुझे जो डिफिकल्ट पार्ट लगता है दैट वाज कोडिंग, कि जावास्क्रिप्ट के कोई भी क्वेश्चंस, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मैपिंग लगा दो, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, वो सब चीज़ें थी। तो तब मैं बिल्कुल नई थी, आई वॉज वेरी न्यू टू जावास्क्रिप्ट ऑल्सो। तो मुझे वो भी कंसेप्ट करके, रिएक्ट का भी कंसेप्ट करके थोड़ा सा टाइम लगा, बट 1 मंथ मैंने अच्छा खासा प्रिपेयर किया, पूरा मतलब नोट्स निकाले एकदम, जो मेन पॉइंट्स मुझे समझ गए थे कि ये मेन पॉइंट्स होंगे ये वो। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया इंटरव्यूज देना। बट यू वोंट बिलीव कि मैंने स्टार्ट किया, और आई गेस इन 15 डेज मेरा पहला इंटरव्यू शेड्यूल भी हो गया था, और उसमें मेरा क्लियर भी हो गया। तो फिर तब मुझे समझा कि नहीं, दिस इज़ व्हाट आई लाइक, और इसमें ही मुझे आगे भी जाना है। सो दैट टाइम मुझे फिर मैंने और इंटरव्यूज़ दिए, फिर मैंने यहाँ पे रिज़ाइन किया परसिस्टेंट में। दैट टाइम आई गॉट अराउंड, मेरे पास 10 या 12 ऑफर लेटर्स थे। यस। मतलब मैंने, आई टेल यू कि मैंने रिएक्ट में कभी काम नहीं किया था। आई लर्न रिएक्ट इन जस्ट 1 और 2 मंथ्स, और मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया। और इंटरव्यू का जो नोटिस पीरियड रहता है ना, मेरा था आई गेस 2 मंथ्स ही था परसिस्टेंट में। मेरे रिज़ाइन करने से पहले इट वाज 2 मंथ्स। तो तब मैंने उसमें ही पूरा मतलब इंटरव्यू दे दे के, जो भी कंपनी आ रहा है इंटरव्यू दो, स्टार्टअप हो कुछ भी हो, पैकेज कम दे रही हो कुछ भी हो, मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए, बहुत इंटरव्यूज। मतलब इंटरव्यू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आप सीखते हो कि कैसे बोलना है, क्या रिस्पॉन्स देना। इट इज़ नॉट जस्ट कि आप क्वेश्चन के आंसर दो, नहीं, आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे फ्रेम करने हैं। बिकॉज मतलब वो इतना ना, हम लोग डेवलपर जब होते हैं ना, यू डोंट स्पीक मच, तो हमको थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आता कि कैसे मैं पॉइंट्स रखूँ। मुझे आता तो सब है, सबको आता है, मतलब मैं देखा है कि मेरे से भी ज़्यादा मतलब जो फ्रेंड्स थे वगैरह, उनको बहुत कुछ नॉलेज है, बट वो इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाते। सो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, मैं अगर आपको ये चाहिए तो आई विल ट्राई टू मेक वन सेपरेट वीडियो कि आप कैसे इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो। तो ये मैंने इतना अच्छा सीख लिया था ना कि आई गॉट 10 to 12 ऑफर लेटर्स विद इन 2 मंथ्स। यस। तो दैट वाज द, और जबकि रिएक्ट मुझे आता नहीं था गाइस, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने कोड किया खुद से। फिर मुझे बहुत चीज़ें, मतलब इंटरव्यू डायरेक्ट ऐसे समझता था कि कुछ भी पूछ लेगा रिएक्ट के ऊपर, या फिर हमने कभी इसको डीबग किया है, इसको डीबग कैसे करते हैं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब कैसे बताऊँ। तो मतलब मैंने इस पे पूरा ये कर रखा है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेन क्वेश्चंस कैसे थे। तो अगर आपको चाहिए कि मैं इस पे भी वीडियोस बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना, तो ही मैं इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगी। फिर ये हुआ, तो यू वोंट बिलीव कि मुझे आई गेस 120% मेरा ये हो गया था, हाइक हो गया था, मतलब जब मैंने स्विच किया। तो तब मुझे बहुत ऑफर लेटर्स थे। मैंने उसमें थोड़ा सा एक गलती की कि जो मुझे लगता था बहुत अच्छी कंपनीज है और मुझे ज़्यादा पैकेज दे रही थी, तो मैं वहाँ पे नहीं गई, बिकॉज मैं ना सच में थोड़ा डर गई थी, क्योंकि यू नो कि आपने कभी रिएक्ट पे अगर काम नहीं किया बीइंग अ डेवलपर, और मैं चाह रही थी, मेरा तब 2.5 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया था, तो मुझे वो लोग सीनियर, मेरा परसिस्टेंट में ही सीनियर प्रमोशन हो गया था।
तो अभी तो मुझे सीनियर मिलेगा एंड मतलब एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, जीएस में कभी कोड ही नहीं किया है, थोड़ा मोड़ा जितना भी इंटरव्यूज में किया मैंने उतना ही था। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी कि डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे कैसे मुझे होगा नहीं होगा पॉसिबल। तो मैंने इसलिए एक सेफ साइड कंपनी चूज की जो मुझे लग रहा था कि हाँ भाई यहाँ पे कर लूंगी कुछ ना कुछ। तो मैंने वैसे चूज किया, तो मैं तब गई थी एलटीआई माइंट्री में। मतलब माइंट्री थी वो तब, और उनके ना पॉलिसीज वगैरह बहुत अच्छे थे तब माइंट्री के। देन वो मर्जर हुआ एलटीआई माइंट्री का, अगर आपको पता नहीं होगा तो वहाँ पे भी आई टुक अराउंड आई गेस 130 टू 1 नहीं 120 to 130% मुझे हाइक मिल गया था तब भी। मैंने वहाँ पे थोड़ी गलती की कि काउंटर ऑफर वगैरह नहीं दिए, बट ठीक है। देन ये था मेरा जर्नी फ्रॉम बीइंग अ जावा डेवलपर टू फ्रंट एंड डेवलपर। तो मैं तो ये मेंशन करती थी कि हाँ मुझे बैकएंड भी आता है, पर मुझे जाना है फ्रंट एंड में। तो तब मुझे ना एलटीएम एंट्री का जो मेन थिंग लगा था, उन्होंने मुझे क्लियर बोला था कि अब हम आपको प्रोजेक्ट देंगे रिएक्ट में ही। तो मेरा ऐसा था कि यार अभी मुझे ना लेगेसी किसी में भी कुछ काम नहीं करना है, आई वांट टू लर्न रिएक्ट की। हाँ मेरा चांस है। माइंट्री के मतलब रिव्यूज वगैरह बहुत अच्छे थे कि वो लोग ऐसे आप अगर परफॉर्म नहीं भी करोगे तो एकदम तुरंत निकाल नहीं देते। तो आई वाज लाइक कि इस ये चांस है, मेरे पास टाइम है, तो व्हाई नॉट कि रिएक्ट का ही प्रोजेक्ट ले। बाकी कंपनीज में मुझे थोड़ा लेगेसी जावास्क्रिप्ट वगैरह में प्रोजेक्ट मिल रहा था। तो फिर देन आई जॉइंट एलटीएम माइंट्री, और मैं माइंट्री, और वहाँ पे सच में मुझे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला, बहुत अच्छा हमारा टीम थी, बहुत अच्छा टीम थी, और मैनेजर भी बहुत अच्छी थी। देन उन्होंने तब मुझे स्टार्टिंग में थोड़े 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 टास्क देने स्टार्ट किए। मैंने थोड़ा खुद पे टाइम, क्योंकि तब यार ये नहीं था क्लाउड वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो तुमको मिल रहा है तो एक तो तुम गूगल कर लो या फिर यूट्यूब पे देखो। मैं तो बहुत सारी चीज़ यूट्यूब पे देखती थी कि टाइम आउट इश्यूज है उसको कैसे करना है, बिकॉज फ्रंट एंड मुझे एकदम नहीं थी यार। बिकॉज बस रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट करके आप फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बन सकते, आपको यूआई वो सब सब आना चाहिए, सीएसएस वगैरह। और एक्चुअली यूआई और ये सब जो है ना फ्रंट एंड, इट इज ऑल अबाउट अ प्रैक्टिस। जितना आप उसमें करोगे आपको समझेगा कि अच्छा ये वाली स्टाइलिंग इसको ऐसे लगेगी, मतलब वो सब रहता है कि पेरेंट हाइडिंग, फिर वो जेड इंडेक्स, बहुत चीज़ें थी बहुत चीज़ें, और मैंने इतना किया ही नहीं था। तो मैंने वो टाइम यूज़ किया, मैंने बहुत सीखा। मतलब मेरे जो टीममेट्स भी थे वो भी बहुत टैलेंटेड थे, तो मैंने उनसे बहुत सीखा। मतलब मैंने उनको बता दिया था कि इतना इतना नहीं आता है, बट आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। तो मैंने बहुत उस पर टाइम स्पेंड किया, उनसे भी सीखा, खुद से भी बहुत चीज़ें सीखी। और मैं मतलब ऐसा था कि मैंने कभी छोड़ा नहीं है सीखना, कि मैंने वहाँ पे गई, मैंने मुझे लगा कि ठीक है चल रहा है काम, फिर तब भी मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कोर्सेज किए खुद से, फिर क्योंकि इट इज़ आप बस रिएक्ट से ही नहीं कर सकते। यूआई तो हो गया, मतलब HTML CSS वो सब। देन नेक्स्ट आया था, नेक्स्ट JS। तो वो एक फ्रेमवर्क है बेसिकली, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो मैंने फिर वीकेंड में बैठ के मैं उसके ऊपर थोड़ा कोर्सेज करती थी, थोड़ा सा ट्रायल करती थी खुद से, थोड़ी मोड़ी वेबसाइट्स का ट्राई किया मैंने बनाने का। और तब तक लॉन्च नहीं था, तो कोई आपको बताने के लिए भी नहीं था यार कि क्या इश्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे। पर मैंने तब बहुत अच्छा वहाँ पे मैंने सीखा। देन मैंने वहाँ पे थोड़ा सा मेरा ज़्यादा हो गया था, लाइक आई गेस आई वॉज फॉर 3 years इन LTI एंट्री, आई थिंक। हाँ 3 या 3.5 ऐसे कुछ था मेरा वहाँ पे। एंड देन उसमें मैंने ना मैं आपको इसके रिलेटेड और मतलब वीडियो बना सकती हूँ एक सेपरेट, कि जिसमें मैंने मुझे अब पता चल गया है कि एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मैंने मतलब मुझे बहुत अच्छा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी। इतना मतलब पूरा हमारी इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स थी। तो अभी आई डोंट नो कि मैं बता सकती हूँ या नहीं, कि पर मैं एक बेसिकली एक प्रोडक्ट के लिए काम करती थी, और उनकी वेबसाइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोग ने बनाई थी। मतलब इंडिया है, चाइना है, जापान है, फिर ये यूरोपियन कंट्रीज की भी थी। तो ये सारी वेबसाइट हम लोग हैंडल करते थे। तो वहाँ पे मुझे लिटरली एक पूरी वेबसाइट बनाने का, और फ्रॉम स्क्रैच, मतलब उसको होस्ट कैसे करते हैं वो सब सब इसकी ये मिली थी अपॉर्चुनिटी। और मेन थिंग जो मैं बोलूँगी कि आपके प्रोजेक्ट में या फिर आपकी कंपनी में अगर आपको सीखना है चीज़ें, सीखनी है चीज़ें, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। इट वॉज मतलब मैं थोड़ा डरती थी
ऑनेस्टली मैं अभी भी डरती हूँ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि कोई भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो तो आई विल ट्राई टू गिव माई 200% कि वो चीज़ हो। पर पहले मैं 2-3 साल नहीं, 2.5 ईयर्स में सीखी कि कैसे चीज़ें हो रही है, कैसे मेरे टीममेट्स इस पे काम कर रहे हैं, जबकि मुझे वो टास्क नहीं देते थे रिलेटेड टू की डोमेन एस्टेब्लिशमेंट, उसका लॉन्चिंग कैसे होगा, सब एज योर रिलेटेड चीज़ें भी, पाइपलाइंस कैसे बनेंगी, सेंट्रलाइज पाइपलाइन हो, वो सब चीज़ें तो वो सब मुझे नहीं थी। मुझे बस बेसिक कोडिंग वगैरह का देते थे टफ टास्क, बट मैंने वो खुद से की, मतलब मैं खुद से उसमें पार्ट ले रही थी कि अच्छा मुझे भी बताओ पाइपलाइन का माइग्रेशन कैसे हो रहा है, उसको सेंट्रलाइज कैसे बना रहे हैं, क्योंकि पहले रिलीज पाइपलाइन वो सब रहती थी, फिर सेंट्रलाइज पाइपलाइन आई। तो मैंने वो सब मैं खुद से इनिशिएटिव लिया था कि मुझे भी दो, मैं सीखूंगी। मैं उनके साथ, दूसरी टीम ने कुछ किया है तो उनके साथ बैठ के मैं पूछती थी कि आपने ये कैसे किया, उनका कोड देखती थी कि हाँ इन्होंने ये सब किया है, तो वो सब मैंने सीखा। एंड देन आई गेस आफ्टर 2.5 ईयर्स मुझे उन्होंने दिया था कि एक न्यू वेबसाइट लॉन्च है, तो क्या कैन यू वर्क ऑन दैट। थोड़ा टेम्पलेट सेम थे हमारे, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड था, तो सेम टेम्पलेट्स थोड़े सिमिलर रहते, कैरोजल्स बैनर्स वो सब सेम सेम रहते। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है यार यही है अभी अपॉर्चुनिटी, तो मैंने हाँ बोल दिए थे। और ये 3 to 4 मंथ्स में मैंने पूरी वो वेबसाइट का डेवलपमेंट पार्ट देखा, मैंने मैनेज भी किया टीम को क्योंकि टीम नहीं थी, और वही लॉन्चिंग पूरा पूरा, तो दैट गेव मी कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकती हूँ। मतलब मैंने ऐसे बोल के रखा था कि आई एम नॉट दैट गुड, अगर मुझे हेल्प लगेगी आई विल रीच आउट, और मैं ये बहुत लाउड थी हमेशा कि ये चीज़ें मुझे आती है, दिस आई एम डूइंग, मुझे हेल्प लगेगी। एंड मतलब मैं टाइमलाइन भी थोड़ा सा ज़्यादा लेके रखती थी, बट आई ट्राई टू कंप्लीट विद इन द टाइमलाइन ओनली। तो वो एक मेरा सबसे लाइफ का एक बड़ा दूसरा, मतलब नॉट फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड आप बोल सकते हो, एक माइलस्टोन था कि जिसमें मैंने ये सब हैंडल किया। बट दैट गॉट मी अ कॉन्फिडेंस कि मैं बहुत कर सकती हूँ, मुझ में है पोटेंशियल, मैं खुद को बस अंडर एस्टिमेट करती रहती हूँ कि होगा नहीं होगा। बिकॉज बीइंग अ डेवलपर आपकी लाइफ सच में बहुत अलग हो जाती है। मतलब दिन भर आपके दिमाग में वही चलता है, यार ये कैसे होगा, नहीं हो रहा है, क्या करूँ, सोने के टाइम पे भी बग्स आते रहते हैं दिमाग में। बट नाउ आई एम लाइक मोर, अभी मैं थोड़ा सा मतलब बड़ी भी हो गया, फिर एक्सपीरियंस से भी समझ में आने लगा है कि कैसे आप चीज़ें हैंडल कर सकते हो। प्रेशर हैंडलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे। तो वो मैंने कर लिया था तब। एंड देन आई थॉट कि वो भी मतलब मेरा प्रोजेक्ट हो गया, तो आई थॉट प्रोजेक्ट तो कंटिन्यू वो चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है, मतलब वो तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, पर मेरी वो साइट लॉन्च हो गई थी। एंड सब उसमें कर लिया था हमने, तो इट वॉज टाइम कि नहीं यार अभी 3.5 हो गए थे, मतलब नोटिस पीरियड पकड़ के। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी इट्स टाइम टू स्विच, क्योंकि काम तो चलता रहेगा, सीखना भी चलता रहेगा, बट इम्पॉर्टेंट इज द पैकेज। तो नाउ माई रिसेंट जर्नी जो मैं जिसमें अभी काम कर रही हूँ, तो इट इज़ अबाउट कि मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विच करूँगी लास्ट ईयर, आई गेस आई डिसाइडेड इन जून जुलाई। तब एक्चुअली पूरा एआई का स्टार्ट हो गया था, पूरा एआई का एकदम नया था, क्लॉड वगैरह एकदम न्यू था, एकदम न्यू। तो मैंने सोचा कि ठीक है, पहले थोड़ा सा ये था कि करे या नहीं करे, क्योंकि बहुत जगह पे फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो फिर ऐसा था कि एआई आ रहा है एंड आई हैव अ गुड प्रोजेक्ट, पूरा स्टेबल लाइफ है, तो क्यों करना है। बट आई वाज लाइक कि नहीं, अभी नहीं करेंगे तो वो बढ़ेगा, राइट, एआई का जो बबल है या फिर जो भी है वो बढ़ेगा। तो मैंने सोचा कि रिस्क लेके देखते हैं, लेट्स सी कैसे क्या होता है। फिर तब मैंने जो मेरे लाइफ में अच्छी चीज़ हुई थी विद एलडीएम एंट्री वॉज कि उनके जेन एआई के बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हो गए थे। तो मैं, हमारे मैनेजर ही वॉज स्ट्रिक्ट, तो उसने बोला था कि, उन्होंने बोला था सॉरी कि आप ये कोर्सेज करना है, आपको कंप्लाइंट रहना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने वो भी चीज़ें अच्छे से की, नॉट जस्ट कि आपको वीडियोस देखने हैं उसके लिए मैंने कंप्लीट किए कोर्सेज, मैंने सीखा। हमारे सेशंस होते थे, हमारे को पायलट रिलेटेड सेशंस होते थे, मैंने वो भी अटेंड किए, जबकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। पर मेरा ऐसा था कि यार ये कुछ नया है, लाइक प्रॉम्प्टिंग वगैरह कुछ नया है, तो ये करना ही है। इतना तो पता नहीं था सच में कि ये लगेगा बाद में क्या इवॉल्व होगा, अभी तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया, तब जब एकदम बेसिक लेवल पे था। तो आई डिसाइडेड कि
ठीक है वो करके दिखते हैं। देन आई गॉट फ्यू, मतलब मैंने थोड़े थोड़े सर्टिफिकेशंस किए, इन हाउस सर्टिफिकेशंस ऑफ एलडीएम एंट्री, वो किए। एंड देन मैं थोड़ा थोड़ा खुद से भी सीखने लगी कि उसमें क्या है क्या नहीं है। यस, सो मैंने डिसाइड किया फॉर स्विच। तो तब मैंने जो भी मैंने मतलब ये मेरे पास गाइस बहुत सारी चीज़ है कि कैसे आप स्विच कर सको। मैंने बहुत मतलब इसमें ना एकदम मतलब सीखी है चीज़ें, एकदम मन लगा के ये वो सब ट्राई कर चुकी हूँ। तो अगर आपको उसके रिलेटेड भी चाहिए वीडियोस तो आप कमेंट में जो भी आपको लग रहा है कि मैं आपको दे सकती हूँ, आपको हेल्प हो सकती है। मतलब मेरा इस वीडियो का भी मेन यही है मोटिव कि आप जैसे मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी में स्टक हो चुके हैं तो उसके लिए भी आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने किया। फिर मेरी भी डिटेल में जो भी मैंने चीज़ें की आपको वो सब भी चाहिए तो प्लीज़ यू कैन कमेंट डाउन। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे जर्नी से या फिर मेरे बताने से अगर आपको कुछ हेल्प हो रही है तो। फिर देन मेन थिंग जिसके मतलब ये वीडियो मैं क्यों बना रही थी इसके लिए कि मैंने जब वो चीज़ें की, मैंने थोड़ा प्रॉम्प्टिंग का देखा वगैरह। देन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज़। तो इस टाइम इंटरव्यूज़ में बहुत बड़ा चेंज मुझे, सॉरी मेरी थोड़ी बैटरी का इशू हो गया था। देन जो मैंने मेन चीज़ ऑब्जर्व की थी दिस टाइम वाइल स्विचिंग कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेर मतलब ये नॉर्मल अभी इंटरव्यू जैसे नहीं होता था कि आओ कोड वगैरह लिख दो वगैरह। सो मोस्टली एक राउंड में वो लोग पूछते थे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर यूजिंग सबसे मेन था आर यूजिंग कोपायलट वगैरह वगैरह, क्योंकि तब एकदम नया था। तो दे वर आस्किंग कि आर यू यूजिंग कोपायलट डूइंग दैट, आपको एमसीपी सर्वर्स का पता है क्या, तब एकदम नया था वो सब। तो वो सब फिर मैंने पहले तो मुझे नहीं इतना समझ में आ रहा था, बट देन आई थॉट कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने वो सब भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था फॉर इंटरव्यूज़। तो ये राउंड्स बहुत मतलब सब लोगों ने ही लिए कि आप कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हो। इसमें मेन चीज़ ये थी कि आपको जो लगता है ना, मतलब अभी तो इतना चैट जीपीटी का हो गया, कोई सबको लगता है कि प्रॉम्प्टिंग क्या है यार, ये बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है, इतना क्या उसको बस बताना है कि भाई ये करके दे। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, ट्रस्ट मी, मुझे भी लगता था ऐसा नहीं है। क्लॉड के साथ आपको यू शुड बी वेरी गुड एंड मतलब एकदम ऑन टॉपिक रहना चाहिए व्हेन यू आर गिविंग द प्रॉम्प्ट्स। और क्योंकि हमने ये देखा है क्लॉड इज़ मतलब एक एजेंट्स है यार, तो ये क्लॉड भी हल्यूसिनेट करने लगता है कभी कभी कि ये हमने कर चुके हैं, ये ऐसा है वैसा है। तो इट इज़ मतलब हमने बहुत अभी इश्यूज हम लोग देख रहे हैं वाइल यूजिंग क्लॉड। तो अगर आप न्यू हो तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको लाइटली मत लो। मतलब इवन इफ फॉर इंटरव्यूज़ तो आप कर लोगे, बट व्हेन यू आर वर्किंग ये बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नॉलेज हो, कैसे प्रॉम्प्टिंग के टाइप्स क्या रहता है, कैसे करना है। तो वो सब मैंने तब फिर पढ़ा था थोड़ा, तो वो मुझे बहुत यूज़ हुआ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज़। एंड देन सबसे जो मेन पार्ट था कि मुझे तब मुझे मुझे ऐसा मेन था कि मुझे प्रोडक्ट कंपनी में ही जाना है, क्योंकि एमएनसीज के साथ मेरा हो चुका था। मुझे लगता था कि प्रोडक्ट कंपनी में बहुत सीखने मिलेगा एक्सेट्रा। तो तब मुझे बट और पैकेज भी प्रोडक्ट कंपनी हमको लगता है कि ज़्यादा देती। तो इट इज़ नॉट दैट केस गाइज। मुझे एक एमएनसी से मुझे अभी मिला है, आई वोंट टेल यू द एग्जैक्ट अमाउंट, बट मुझे बहुत अच्छा हाइक मिला है। इट इज़ अबाउ लाइक 140-150% मुझे हाइक मिल गया था। जबकि जब उस सिचुएशन थी पूरी एआई की, स्टार्ट हो रहा है, फायरिंग चल रही है, तब मुझे ये मिला था। एंड मैं मतलब उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो करूँगी फॉर इंटरव्यूज़ की कैसे उसको निगोशिएट, इट इज़ ऑल अबाउट आप कैसे उसको निगोशिएट करते हो, आपकी निगोशिएशन स्किल्स आती है वहाँ पे। एंड ऑब्वियसली कि आप इंटरव्यूज़ में भी अच्छा परफॉर्म करो ताकि आपको रिव्यूज़ मिले। आप बोल सकते हो ना कि गाइज़ नहीं मुझे इतना चाहिए, मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर नहीं है तो आप उनसे पूछ के देखो जिन्होंने इंटरव्यू लिया है। बहुत सारी टेक्निक्स रहती है कि कैसे आप कर सकते हो। तो मैंने एक्चुअली उसमें बहुत टाइम दिया है कि कैसे इसको कर सकते हैं। एंड येस, सो द मेन थिंग इज़ कि मैंने इंटरव्यूज़ दिए, एआई एजेंट का बहुत इम्पोर्टेंस हो गया है यहाँ पे। एंड मुझे मैंने एमएनसी ही ज्वाइन की है, बट मेरा पैकेज सच में बहुत अच्छा मुझे मिला है। इतना प्रोडक्ट कंपनी भी नहीं दे रही थी, बट उसके पीछे एक रीज़न है।
उन्होंने मुझे दिया, जैसे नॉर्मल कम एमएनसीज में ऐसे पोजीशन रहती है, सीनियर कंसल्टेंट, एसोसिएट, या फिर वो सब सीनियर डेवलपर, ये नॉर्मली कोई भी कंपनी में, इस कंपनी में भी वही है पोजीशंस। बट मुझे मिली है एज अ सीनियर जेन एआई प्रोफेशनल। यस, मेरी पोजीशन मेरी कंपनी में एज अ सीनियर जेन एआई प्रोफेशनल है। बहुत लोगों को एकदम, मतलब कोई भी अगर मुझे पिंग करता है तो दे आर शॉक कि ये भी पोजीशन रहती है। तो यस, मैंने ये अचीव किया है। इट इज़ नॉट कि जस्ट अचानक से हो गया, नहीं, इसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है गाइस। मेन मोटिव इस कंपनी को ज्वाइन करने का, हाँ, मैं आपको वो भी पार्ट बताना चाहती हूँ कि जब मुझे हो गया था मुझे इस टाइम भी आई गेस 4 to 5 ऑफ़र्स थे। मैंने ज़्यादा ऑफ़र लिए ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा वाइब भी नहीं आ रही थी इंटरव्यूज़ देके कि वो कंपनी अच्छी होगी नहीं होगी, तो मैंने ज़्यादा ऑफ़र लिए ही नहीं, क्योंकि वो भी एक अलग चीज़ है। अगर आप ऑफ़र ले लो और बाद में आप अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो वो लोग ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, तो क्यों मैं लूँ ना। मैंने इंटरव्यूज़ दिए बट मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, वो लोग ऑफ़र भी मैच नहीं करके दे रहे या फिर बढ़ा के नहीं दे रहे, तो आई सेड कि नहीं भाई, रहने दो, मत ही दो ऑफ़र, इट इज़ बेटर। फिर मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। मेन थिंग वॉज कि मुझे एज अ सीनियर जेन एआई प्रोफेशनल उन्होंने पोजीशन दी। ये मुझे नहीं पता था सीरियसली, बट मैं काम कर रही हूँ विथ माइक्रोसॉफ्ट। यस, एंड इट इज़ नॉट कि हम क्लाइंट है, वेंडर है विथ माइक्रोसॉफ्ट। सो ये मैंने ज्वाइन करने से पहले ही बोला था कि आई वांट अ मैनेजर डिस्कशन, कि प्रोजेक्ट कैसा रहेगा वगैरह वगैरह। ये मैंने 2-3 कंपनी के साथ ऐसा किया है कि मैंने मैनेजर के साथ 1-on-1 लिए। यस, ये भी आप कर सकते हो अगर आपको। तो हम लोग ना ले लेते हैं ऑफ़र एंड देन वी कम टू नो कि प्रोजेक्ट ही नहीं था, प्रोजेक्ट आया ही नहीं, चला गया, ये सब सिचुएशन ना हो, क्योंकि इस टाइम पे मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। अगर मुझे अच्छा नहीं मिलता तो मेरा बैकअप यही था कि मैं रिटेन हो जाऊँगी। तो तब मैंने लिया, मुझे समझा कि जो इस कंपनी में काम है, इट इज़ डायरेक्टली विद माइक्रोसॉफ्ट। ऐसा नहीं है कि दे आर अ क्लाइंट, वी विल बी डायरेक्टली वर्किंग विद देम, मतलब उनकी और हमारी टीम मिलके एक टीम रहेगी। एंड इट इज़ अ न्यू स्टार्ट, दे आर स्टार्टिंग समथिंग। तो मुझे लगा कि यार दिस इज़ द टाइम। एंड यहाँ पे ऐसे नहीं था कि मेरा डायरेक्ट हायरिंग हो गया, नहीं, मैंने इंटरव्यूज़ दिए। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ही, मतलब जो मेरा आई गेस ही वॉज माई लीड, मतलब जब मैं आई तब मुझे समझा कि ही वॉज माई लीड। तो उसने ही मेरे 2 राउंड्स लिए थे माइक्रोसॉफ्ट में। कोडिंग राउंड था और एक नॉर्मल थोड़ा सा कोडिंग राउंड सेकेंड था। फर्स्ट राउंड में नॉलेज चेक था, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस और बैकएंड में कुछ आता है वगैरह, उसका एक राउंड था और थोड़ा आर्किटेक्चरल टाइप था। तो 2 राउंड्स है बट अच्छे थे बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वालों ने लिया। मैं थोड़ा ना, जब मुझे समझा था कि माइक्रोसॉफ्ट के राउंड्स है तो आई वॉज लाइक कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं करना है। बट मैंने सोचा कि नहीं यार, ट्राई करके देखते हैं, जो होगा वो होगा। बट यस, तो मुझे वो मेरा हो गया क्रैक एंड आई थॉट कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने मुझे पैकेज भी बहुत अच्छा दिया है। मुझे लगा नहीं था कि एमएनसीज इतना पैकेज दे सकते, बट उन्होंने दिया। एंड यस, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। वी लिटरली हैव एक ही, मतलब मैंने सब पूछ लिया था गाइस कि कितने कॉल्स रहेंगे, नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है। शिफ्ट तो मुझे काम चाहिए ही नहीं था, इट वॉज वेरी वेरी क्लियर। तो उन्होंने मुझे मस्त, मेरा नॉर्मल शिफ्ट है एंड हमारी इसमें कुछ शिफ्ट कैसे है ही नहीं, वैसे नॉर्मल ही है। एंड मस्त एक ही दिन में एक ही कॉल होता है, वो भी स्टैंड अप का रहता है। एंड हम लोग उनके साथ इतना डायरेक्टली काम करते हैं ना कि पूरा मतलब कोड एक्सेस है, ये है। एंड उनकी टीम में मतलब ऐसे फीचर्स भी डेवलपमेंट हमारे डिवाइड होते हैं कि हाँ, एक मैं कर रही हूँ, एक उनके टीम के साइड से कर रहा है, हम लोग मस्त डिस्कशन वगैरह करके करते हैं। तो दिस गेव मी अपॉर्चुनिटी कि जो हमको डर लगता है ना, जो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट कंपनी या फिर बिग एमएनसी, मतलब बिग प्रोडक्ट कंपनीज में कैसे काम होता होगा। और हम लोग ऐसे करते हैं कि नहीं यार, मैं तो नॉर्मल एमएनसीज में काम करती थी, मैं कैसे कर पाऊँगी वहाँ पे। तो वो मुझे एक्सपीरियंस लेना था कि क्या अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत सीखने को मिल रही है बिकॉज उनका जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का वे रहता है, वो सब अभी मुझे सीखने मिल रहा है। एंड उसमें भी प्लस पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि व्हेन आई जॉइन, मैं थोड़ा सा ये थी कि क्या होगा। देन आई गॉट टू वर्क विथ रिएक्ट जेएस ही मैंने स्टार्ट किया था यूआई से। वहाँ पे रिएक्ट जेएस एंड डॉट नेट का ज़्यादा डिमांड है माइक्रोसॉफ्ट में। अगर आप
ट्राई करना चाहते हो और आपके पास ये अच्छी स्किल्स है तो यू कैन ऑल्सो ट्राई। एंड फिर मैंने स्टार्ट किया ऑन यूआई, बट धीरे धीरे करके मुझे एआई असिस्टेंट में काम मिल गया। यस, एआई असिस्टेंट का मुझे सीखने मिला। और आई एम हैप्पी टू शेयर कि जो मेन चीज़ है जैसे चेन ऑफ थॉट कंपोनेंट, अगर आपको पता हो तो ये मैंने उनके एआई असिस्टेंट में डेवलप किया है गाइस। तो उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके एक प्रोडक्ट में मैंने एआई असिस्टेंट में काम किया है, तो उसमें मैंने चेन ऑफ थॉट कंपोनेंट इम्प्लीमेंट किया और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बट ये मेरा फर्स्ट अचीवमेंट था। एंड देन ये थोड़े फीचर्स डेवलप हुए, देन थोड़ा सा अभी वहाँ पे भी डाउन साइजिंग स्टार्ट हो गया था। तो तब अभी मतलब 3-4 मंथ्स ही हुए थे मुझे जब ये हो गया ख़त्म कि ठीक है चलो अभी डाउन साइजिंग होगा। तो उन्होंने बहुत सारे वेंडर्स के साथ आई गेस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है, बट हमारे साथ हो गया था। पर उन्होंने वो भी, हमारी टीम भी डाउन साइज हो गई थी, बट वहाँ पे भी मुझे मतलब ये ख़त्म होने से पहले पूछा था कि क्या आपको कुछ किस में करना है वगैरह। आपको मुझे बोला था कि डॉट नेट में कर लो, बट आई वॉज़ नॉट रेडी यार। मतलब पहले ही जावा किया, फिर नोड किया, रिएक्ट किया, फिर से डॉट नेट में जाओ, तो ये नहीं था। फिर मैंने बोला कि नहीं, कुछ डेटा साइंस वगैरह में है तो मैं कर सकती हूँ। देन मैंने उसका थोड़ा उनको बताया कि नहीं मुझे है नॉलेज और फिर मुझे करना भी है। तो इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी है कि जब मैंने मतलब जब मैं पास आउट हुई थी तब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था डेटा साइंस में, तो मैंने थोड़े से कोर्सेज़ किए थे और मुझे तब से था कि मुझे इसमें ही जाना है, पर मुझे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिले सच में। तो यस, फाइनली मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी मिल गई एंड आई एम नाउ वर्किंग विद डेटा साइंस पार्ट पूरा। मतलब मैं एक एजेंट पे काम कर रही हूँ खुद से। एंड मतलब मेरे टीममेट्स भी बहुत कम है, मतलब इट इज़ नहीं कि बहुत बड़ी टीम है और आप कर रहे हो, नहीं। हम लोग 2-3 ही लोग हैं, जिसमें मेरी मैनेजर भी है। तो वी आर डायरेक्टली वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट टीम और हम लोग, मैं एजेंट्स पे काम कर रही हूँ। वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर वर्किंग ऑन कि मतलब मुझे समझा ही नहीं कब मैं फ्रॉम जावा टू नोड टू रिएक्ट टू फाइनली इन टू डेटा साइंस। और इसमें मतलब मैं रिएक्ट पे भी काम कर लेती हूँ और इसमें भी पूरा मतलब एंड टू एंड बैक एंड भी दे दो वो भी हो जाएगा। तो यस, आप भी अगर ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हो तो गाइस, अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिलती है तो उसको, हाँ, जो मेन चीज़ मुझे लगी कि अपॉर्चुनिटी अगर दिख रही है कि हाँ वो पूछ रहे, डाउट होता है, बहुत डाउट, मतलब कोई आइडिया नहीं है उबर ऑर्केस्ट्रेटर क्या, मतलब ऑर्केस्ट्रेटर्स क्या है, फिर सब एजेंट्स कैसे जाएंगे, एजेंट ही किया है का कैसे होगा, कुछ भी आइडिया नहीं था। बट आई थॉट कि हो जाएगा, करके देखते हैं। एंड आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी एंड यस, आई एम करेंटली वर्किंग ऑन एजेंट्स। तो अगर उसके ऊपर भी आपको चाहिए कि मैं कुछ शेयर करूँ, अभी तो मैं भी खुद से थोड़ा पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत चीज़ें पता नहीं है। आई एम जस्ट वर्किंग कि मैंने स्टार्ट कर दिया उस पर काम करना, मैं उस पर ही अभी काम कर रही हूँ। वी हैव मल्टीपल सब एजेंट्स, फिर उसका सब एजेंट्स का बहुत जगह पे भी इंटीग्रेशन करते रहते हैं हम लोग। MCP सर्वर्स बनाते रहते हैं, नए नए MCP टूल्स, सॉरी, तो उसका इंटीग्रेशन, तो उस पर मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे अभी पता चल गया कि कैसे क्या क्या रहता है, मैं भी और अप स्किल कर रही हूँ। तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट मी। अभी पता नहीं आगे, बट आई गेस आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हियर। तो अगर आपको भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गाइस जस्ट गो फॉर इट। और अगर आपको मेरे लिए कुछ क्वेश्चंस है, कुछ हेल्प चाहिए, जो भी डाउट्स है, और आप चाहते हो कि मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँ कि मैंने कैसे इंटरव्यूज़ क्रैक किए, व्हाट वाज द थिंग कि मैं कैसे टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर पाई, वो सब अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन। अगर इस वीडियो को ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स आएंगे तो मैं ज़रूर सोचूंगी कि मैं एक नया वीडियो बनाऊं, बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, ये वीडियोस बनाना एंड इफ़ अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल भी नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वहाँ पे भी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि हम लोग सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए भी, क्योंकि साइड बाय साइड ये भी चीज़ें इतनी चेंज होती रहती है ना। बिकॉज अगर आप एक डेवलपर हो और आपको पता ही है कि मार्केट में कितना प्रेशर है एआई का, तो आपको बहुत चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। आपको अपस्किल भी करना है, वहाँ पे परफॉर्म भी करना है, अच्छा मतलब आपका वो वर्क फ्री होना चाहिए, ये भी करना है, प्रॉम्प्टिंग का भी करना है,
फिर क्लॉड के भी नए वर्जन्स आते रहते हैं, उसमें भी अभी तो माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे कोई भी लिमिट ही नहीं दी थी, बट दिस मंथ वी हैव सम लिमिट्स फॉर टोकन्स, तो वो भी आपको मतलब ऐसा नहीं कि सब क्लॉड से कर लोगे, तो वो एक अनादर पार्ट है। अगर आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना सकी। तुम क्लॉड के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते, यू हैव टू रिव्यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहा है, एक्सपेक्टेड है नहीं है, क्योंकि टाइम आउट इश्यूज आते रहते हैं कुछ, वो बहुत बहुत चीज़ है करने को। तो वो सब अभी मैं कर रही हूँ और मुझे समझ रहा है। तो अगर आपको वो भी सब कुछ भी मुझसे हेल्प चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन, और मैं बोलूँगी कि अगर आपके पास भी चांस है तो प्लीज़ आप इस फील्ड में जा सकते हो, बिकॉज इसमें ही अभी स्कोप है यार। अभी तो हर किसी को एक एजेंट चाहिए, खुद का एक चैटबॉट चाहिए, एक एआई असिस्टेंट चाहिए। तो अगर आप ये थोड़े प्रोजेक्ट्स कर लो ना, इसका नॉलेज कर लो, तो यू आर सेफ यार। आपको इतना भी डरने की बात नहीं है कि नहीं हमारा जॉब चला जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो मेन यही है कि आप कहीं से भी मतलब एक टेस्टिंग में हो या कोई भी दूसरा भी बैकग्राउंड है, तब भी आप टेक्नोलॉजीज़ में स्विच कर सकते हो। ये मैंने किया है, तो मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी कर सकता है। और मतलब आई डोंट नो, बट मेरी सिस्टर से भी हमने एक सब करवाया है। शी इज़ ऑल्सो नाउ हैविंग अ वेरी गुड पैकेज। अब सब आप अभी मतलब जस्ट 1 मंथ जब जहाँ पे लोग बोल रहे हैं अभी, मतलब अभी उसका ज्वाइनिंग है अभी इन अगस्त, तो जो लोग बोल रहे हैं कि यार जॉब है नहीं है, ये इशू है वो इशू है, तो वो है गाइस, पर उससे डरना नहीं है। आपको करते रहना है, अपस्किल करते रहना है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, टाइम लगता है, ऐसा नहीं है सब किसी को भी जल्दी मिल गया, नहीं, टाइम लगता है, बट करते रहो, सीखो चीज़ें, मेन इज़ सीखना। और कंटिन्यू जो भी नया आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करना, एटलीस्ट थोड़ा तो भी आप टाइम दे ही सकते हो उन चीज़ों को। तो चलो, आई थिंक अभी तो अंधेरा भी होने लगा है। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको कुछ भी हो तो आप कमेंट में बताना। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग अप ऑन द कैमरा। मुझे हमेशा से ये भी करना था, बट आई वॉज़ वेरी शाय और लिटिल नर्वस कि मैं कैसे दिखूँगी। और हमने स्टार्ट तो कर दिए हैं व्लॉग्स, अगर आपने नहीं देखे, बट इट इज़ ऑल अबाउट कि हमने जो सियारा ली है उसके ऊपर हम लोग बना रहे हैं। हमने अभी तक डेली वगैरह का स्टार्ट नहीं किया है, बट मेरा है कि मैं एक ये भी कुछ करूँ, मतलब बस बीइंग अ डेवलपर थोड़ी सी लाइफ आपकी वो हो जाती है बोरिंग सी। तो मुझे ऐसा करना था कि नहीं यार, कुछ तो नॉलेज शेयरिंग भी हो इस इंटरनेट पे। अगर हम लोग देख रहे हैं दूसरों का वीडियो, तो अगर मैं भी कुछ सीख रही हूँ तो मैं भी अगर किसी के साथ शेयर कर पाऊँ तो इट विल बी वेरी गुड। तो फिर अगर इस ये वीडियो अच्छा चला तो आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ ऐसे। तो यस, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच, बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।